आइए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस तरह के वाक्यों को हम कब अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो देखिए कुछ वाक्य। हम कई बार इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है, सब्जियां काटी जा रही हैं, कमरा साफ किया जा रहा है, घरों को सजाया जा रहा है, मेरे घर में वाइट वॉश की जा रही है, या मेरे घर में सफ़ेदी की जा रही है, या मेरे घर में सफ़ेदी हो रही है। और जैसे मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, या द स्ट्रीट इज़ बीइंग क्लीन्ड, मतलब कि गली की सफाई की जा रही है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में पैसिव वॉइस के यूज़ करते ही हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इन्हें किस तरह से बोला जाता है या लिखा जाता है, तो आज हम ये सीखेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर। पहला सेंटेंस देखिए, आई एम क्लीनिंग द रूम। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं कमरा साफ कर रही हूँ। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द रूम। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए या तो इज या एम या आर, इसमें से हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। उसके बाद बीइंग, और उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया हमने, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय, आई जो है वो मी में चेंज हो गया, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम एक मूवी देख रहे हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, अ मूवी। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस, वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। फूड इज बीइंग ईटन बाय देम। ठीक है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट की थर्ड थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ईट का ईटन हो जाएगा। और प्रोनाउन अपना रूप बदल लेता है, आपको पता ही है। तो दे जो है वो देम में चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं। तो द फूड या फूड जो लिखा है यहाँ, फूड इज बीइंग ईटन बाय देम। ठीक है, हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, प्रसाद इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रसाद बांटा जा रहा है। वेजिटेबल्स आर बीइंग कट, सब्जियां काटी जा रही हैं। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा है। कई बार कहा जाता है ना, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, थोड़ी देर बाहर बैठो, कमरे की सफाई हो रही है। तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। होम्स आर बीइंग डेकोरेटेड, घरों को सजाया जा रहा है। माई हाउस इज बीइंग वाइट वॉश्ड। अब यहाँ पर देखिए, बाय लगाकर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया, यानी कर्ता का जिक्र नहीं किया गया है कि काम कर कौन रहा है। तो जब वाक्य में फोकस एक्शन पर हो कि कार्य क्या किया जा रहा है, तो वहां हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सब्जियों को काटने का, घर की सफाई का, घर को सजाने का, घर की सफेदी का, घर को रेनोवेट करने का, स्ट्रीट को क्लीन करने का। पर ये काम कर कौन रहा है, ये बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया है, या ये बताना इतना जरूरी नहीं है। तो इस तरह के वाक्य हम पैसिव वॉइस के रोजाना बोलते ही हैं, और हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते। तो आप भी इस तरह के वाक्य बनाइए पैसिव वॉइस के। आप बोलते ही हैं इस तरह के वाक्य, बस थोड़ी सी पहचान कीजिए कि इस तरह के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, और अब इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक बार देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग लगाएंगे क्योंकि यह कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद V3, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। बाय और सब्जेक्ट अगर बताना जरूरी है तब लिखिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।